ये पॉलिटिकल हत्या घटना है, प्रायोजित है, सोची समझी साजिश है, बिल्कुल टारगेटेड था एक क्रिमिनल को। जो बालू माफिया है, जो शराब माफिया, गांजा माफिया, जमीन माफिया, और जो कहीं ना कहीं किसी जाति का बड़ा क्रिमिनल बन गया, हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों को ही हथियार भी दिलवाती है, लाइसेंस भी दिलवाती। कितने लोगों से ये लड़ चुके हैं, इन्हें पूरे तरीके से बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। हम तो कभी कभी हंसी आती है सम्राट जी पर। वो कहते थे कि यदि कुशवाहा पसीना बहाएगा तो हम खून बहा दें। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। वो कोई धर्म और मजहब नहीं हो सकता। आतंकवादी से सब परेशान है, हर देश परेशान है। आतंकवादी और उग्रवादियों का और ये माफियाओं का कोई रंग, कोई जात, कोई धर्म और मजहब नहीं होता। पटना में हर दिन आधा दर्जन लोगों की हत्या होती है, लगभग बिल्डर की हत्या, लगभग व्यापारियों की हत्या। कल मधेपुरा में मुखिया की हत्या कर दी गई रात में 11 बजे, 7 गोली मारा गया। अभी मुंगेर में एक बीजेपी के नेता ने पासवान लोगों को बुला करके मरवा दिया। बीजेपी में एक बिल्डर को मुंगेर में मरवाया गया। तो जो घटना घटित हो रही है, जब एक से छोटा सा बिहार इससे नहीं संभलता, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलता है, जो घटना यहाँ पर घटी है, हम बार बार कहते हैं कि क्रिमिनल कोई जाति नहीं होता। फिर आप समझिए, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। वो कोई धर्म और मजहब नहीं हो सकता। आतंकवादी से सब परेशान है, हर देश परेशान है। आतंकवादी और उग्रवादियों का और ये माफियाओं का कोई रंग, कोई जात, कोई धर्म और मजहब नहीं होता। इसको जाति से नहीं देखना चाहिए। कई हत्या कर चुके हैं, ये कई बार गोली चला चुके हैं, कितने लोगों से ये लड़ चुके हैं। इन्हें पूरे तरीके से बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। हम तो कभी कभी हंसी आती है सम्राट जी पर। वो कहते थे कि यदि कुशवाहा पसीना बहाएगा तो हम खून बहा देंगे। स्नेहा कुशवाहा को बलात्कार करके मार दिया, देखने नहीं गए। लगातार कई घटनाओं में कुशवाहा समाज की हत्या हो रही है, कभी नहीं गए। और उनके साथ क्रिमिनल की फोटो, विजय जी के साथ क्रिमिनल की फोटो, और पूरे तरीके से यहाँ के पूर्व जनप्रतिनिधि का उनको पूरा संरक्षण प्राप्त हो। देखिए, 2-3 बात समझिए, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। लगभग पार्टी क्रिमिनल को प्रोटेक्ट कर रही है और क्रिमिनल के द्वारा सत्ता चाहती है। पॉलिटिकल वर्कर का कोई मतलब नहीं रह गया। संघर्ष करने वाले पॉलिटिकल वर्कर को पार्टी तवज्जो नहीं देती है। जो बालू माफिया है, जो शराब माफिया, गांजा माफिया, जमीन माफिया, और जो कहीं ना कहीं किसी जाति का बड़ा क्रिमिनल बन गया, हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों को ही हथियार भी दिलवाती है, लाइसेंस भी दिलवाती है। व्यापारियों को नहीं दे रहा है। जो सही जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया, जिला पार्षद, उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा, उनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी।
डीएम लोग जब जाने लगते हैं तो एक हथियार 40 लाख रुपया लेके लाइसेंस देके चले जाते हैं। तो 40 लाख रुपया 20 लाख रुपया तो मिडिल क्लास और आम लोग दे नहीं पाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि पार्टियों के द्वारा जाति के आधार पर क्रिमिनल को टिकट क्यों, क्रिमिनल को प्रोटेक्शन क्यों, क्रिमिनल का सहारा लेकर के ये नेता लोग क्यों जीतते हैं? क्रिमिनल ही इन लोग का आका है, वही लोग जिताएंगे, वही लोग सत्ता। जब क्रिमिनल और माफिया को ही सत्ता सौंपा जाएगा और उन्हीं के द्वारा सत्ता बनेगी, तो फिर आम आदमी सुरक्षित कहां रहेंगे? और क्रिमिनल के खिलाफ फिर प्रशासन कार्रवाई कैसे करेगा? प्रशासन 24 घंटा गांजा बेचवाने में, जमीन माफियाओं के साथ, बालू माफियाओं के साथ, शराब माफियाओं के साथ, ड्रग्स माफियाओं के साथ, सोल्यूशन व्हाइटनर माफियाओं के साथ। तो जब 24 घंटा पूरा प्रदेश के 95% बच्चों के हाथ में ड्रग्स होगा, कोरेक्स होगा, सोल्यूशन होगा और उसका पूरा का पूरा प्रोटेक्शन प्रशासन करेगी, नेता करेंगे, तो आम आदमी कैसे बचेगा? एसपीडी ट्रायल कैसे होगा? आम आदमी को जस्टिस कैसे मिलेगा? आम आदमी की सुरक्षा कैसे होगी? ना उसके पास लाइसेंसी हथियार, ना उसके साथ प्रशासन। यह छोटी घटना तो है नहीं, यह पॉलिटिकल हत्या घटना है, प्रायोजित है, सोची समझी साजिश है, बिल्कुल टारगेटेड था एक क्रिमिनल को